कि जीतन राम मांझी जी, संतोष मांझी जी अंबेडकर बाबा के जयंती मनाकर उन्हें अपमानित न करे, उनके आत्मा को ठेस न पहुंचाए, उसको तोड़ने का काम आप दोनों पिता पुत्र ने किया। एक तरफ आप अंबेडकर पे माला चढ़ाते हैं, दूसरे तरफ आप उनके विचारों के ऊपर ताला लगाते हैं, लेकिन उनके अधिकारों को मांझी जी, संतोष मांझी ने बेचने का काम किया, गिरवी रख दिया है अपने संगी साथियों के साथ, अपमानित भी करते हैं और वोट भी लेते हैं और खुद मलाई खाने का काम करते हैं। ये दलित की पार्टी नहीं है, मांझी एंड फैमिली एंड डेवलपमेंट पार्टी है। मांझी फैमिली एंड डेवलपमेंट पार्टी है। ये केवल जीतन राम मांझी का ही पेट भरने का काम होता है। आप भी जानते हैं कि उनके घर में कौन कौन विधायक है, आप जान रहे हैं, अच्छी तरह जान रहे हैं। तो उन्होंने अंबेडकर बाबा के सपने को तो बहुत अच्छा से साकार कर रहे हैं। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ लोचन कुमार। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव है और जितने भी राजनीतिक दल है अपने अपने स्तर से जो है कार्यक्रम कर रहे हैं। बीते कल आपने देखा होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती समारोह थी। पूरे देश में इनका जयंती समारोह मनाया गया, लेकिन हम बिहार के संदर्भ में बात करें, बिहार में जो है तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर से बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते दिखी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, केंद्रीय मंत्री जनाब मांझी की पार्टी है, उन्होंने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई। लेकिन इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजेश कुमार निराला है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राजेश जी, जिस प्रकार से कल अंबेडकर जी का जयंती समारोह मनाया गया, आपकी पार्टी भी उनकी जयंती समारोह में शिरकत की? बिल्कुल, हमारी पार्टी ने सभी जगह इनके प्रतिमा पे माल्यार्पण किया और इनके विचार को जन जन तक पहुंचाने का भी हमारे कार्यकर्ता जो हैं सारे जिला में उन्होंने किया। लेकिन हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री और उनके पुत्र भी है संतोष कुमार मांझी, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं। दलितों की बात करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर लगातार जिस प्रकार से कल तमाम जो पार्टियां हैं उनको एक जगह दी, उनको तवज्जो दिया कि अम्बेडकर साहब की, हालांकि वो सम्मानजनक व्यक्ति हैं अम्बेडकर साहब, लेकिन कैसे देखते हैं जिस प्रकार से मांझी जी कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं? देखिए, मैं कल भी बोल रहा था और आज भी बोल रहा हूँ कि जीतन राम मांझी जी, संतोष मांझी जी अंबेडकर बाबा के जयंती मनाकर उन्हें अपमानित न करे, उनके आत्मा को ठेस न पहुँचाए, क्योंकि आपने अंबेडकर की विचारों को बेचने का काम किया, अंबेडकर के विचारों को गिरवी रखने का काम किया, अंबेडकर के विचारों को आपने तोड़ दिया, उनके सपनों को तोड़ दिया। वो चाहते थे कि हमारा भारत एक समृद्ध भारत बने, खुशहाल भारत बने, सभी को हक अधिकार मिले, उसको तोड़ने का काम आप दोनों पिता पुत्र ने किया। एक तरफ आप अंबेडकर पे माला चढ़ाते हैं, दूसरे तरफ आप उनके विचारों के ऊपर ताला लगाते हैं। ये आपकी जो दोहरी चरित्र है, ये जो आपकी दोहरी रवैया है, ये दोहरी मानसिकता है, वो सारा जग देख रहा है। आपने विचारों की बात की, आप कौन से विचार की बात करें? जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर की जो बातें हो रही है, किस विचार की बात करें जिससे उन्होंने मांझी जी और उनके परिवार जो है उन्होंने उनसे वंचित रखा? अंबेडकर बोला करते थे, हमेशा कहा करते थे कि समाज के वो आखिरी पायदान में जो व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसको भी राजनीति हिस्सेदारी मिलना चाहिए, उसको भी आगे बढ़ने का अधिकार है, उसको भी पढ़ने लिखने का अधिकार है, उसको भी अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा आवास, रहने और समाज में बैठने उठने का स्थान होना चाहिए, उनका भी अधिकार है। लेकिन उनके अधिकारों को मांझी जी, संतोष मांझी ने बेचने का काम किया, गिरवी रख दिया है अपने संगी साथियों के साथ। और वैसे लोगों के नाम यूज करके ये हमेशा जाते हैं और वैसे लोगों को अपमानित भी करते हैं और वोट भी लेते हैं और खुद मलाई खाने का काम करते हैं। अधिकार तो दे रहे हैं ना, दलित के नेता हैं। बिल्कुल अधिकार दे रहे हैं, अधिकार तो दे ही दिए। अपने खुद मंत्री बन गए, पिताजी को एमपी बनाए, केंद्र में मंत्री बनाए, सास को मंत्री विधायक बना दिए, और जब ये और अधिकार की बात आई तो अपने औरत को भी उन्होंने विधायक बना दिया। तो मांझी जी तो दलित का अधिकार दे ही रहे हैं, अपने परिवार में तो दे दिए, सास, समधन, औरत, पुतु, हाँ भूल गए दामाद जी, दामाद जी भी हैं उनके। दलित की बात करते करते वो परिवार को बिल्कुल, तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं ये दलित की पार्टी नहीं है, मांझी एंड फैमिली एंड डेवलपमेंट पार्टी है।
मांझी फैमिली एंड डेवलपमेंट पार्टी है। ये केवल जीतन राम मांझी का ही पेट भरने का काम होता है। आप खुद देखिए, हम ये नहीं बोल रहे ना कोई बनावटी बात हम बोल रहे हैं। आप भी जानते हैं कि उनके घर में कौन कौन विधायक है, आप जान रहे हैं, अच्छी तरह जान रहे हैं। तो उन्होंने अंबेडकर बाबा के सपने को तो बहुत अच्छा से साकार कर रहे हैं। बाकी जो, और मैं पूछना चाहता हूँ इस कैमरे के माध्यम से, और आप भी पूछिए मांझी जी से। मांझी जी पिछले 40 साल से मंत्री हैं, राज्य में मंत्री हैं, केंद्र में भी मंत्री हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ, वो जो सड़क के किनारे हैं, जो नाली के बगल में सोने के लिए मजबूर हैं, वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? वो मांझी जी थोड़ा पता कर लें, नहीं तो मेरे पास लिस्ट है, मैं दे दूंगा लिस्ट आपको। वो कौन लोग सो रहे हैं और वो किनके झांसे में आके अभी तक वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। ना उनके लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था हुई, ना उचित खाने की व्यवस्था हुई, ना उचित रहने की व्यवस्था हुई, और वो नाली के किनारे के लिए सोने के मजबूर है। और ये संतोष मांझी जी 5 स्टार होटल में गहरी नींद सोते हैं, वो कुंभकर्णी के नींद सो रहे हैं। इलेक्शन आएगा तो दलितों के पास रोएंगे जाके, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। आप ही लोग माई बाप हैं, कीजिए, हमारा कुछ नहीं हो रहा। चर्चा कर ली हम लोग, एक बात निकल के आ रही है, मांझी जी जो है बीते कई महीनों से, आपने बीते भी कई दिनों से आप सुना होगा, बयान आ रहा है लगातार। झारखंड चुनाव भी या उससे पहले ही बयान आया, लेकिन बिहार चुनाव के संदर्भ में बात करें तो वो कह रहे हैं कि हमको जो है 35 से 40 सीट मिलना चाहिए। जो 20 सीट अगर जीतेगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, तब वो अपनी बात सरकार तक पहुंचा पाएंगे। ये लोगों की बात है, और दलित समाज के लोग हैं, उसके उत्थान में उनकी अहम भूमिका होगी, जो उनकी चाहत है। देखिए, मांझी जी एकदम चतुर खिलाड़ी हैं। राजनीति के जो चतुर खिलाड़ी बोलते हैं ना, पहले आपने सुना होगा कि हमको 60 सीट चाहिए, फिर वो 40 पे आए, और आप जैसा भी बोल रहे हैं कि कल बोले कि 30 सीट चाहिए। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं, और इसी प्रेशर पॉलिटिक्स के चक्कर में उनका बेटा का 2 मंत्रालय हाथ से धोना पड़ा। किस लिए धोना पड़ा? कि पिछले बार उन्होंने बयान दिया था कि आपने बात की झारखंड में नहीं मिला सीट, दिल्ली में हमको सीट नहीं मिला, हम बीजेपी का औकात दिखा देंगे, एक कर देंगे। तो वो औकात दिखाने के चक्कर में बीजेपी ने इनको ऐसा स्क्रू किया, इनको बेटे को, इनको, कि इनको 2 मंत्रालय ले लिया, छीन लिया गया। और आप जानते हैं 2 मंत्रालय छीना भी है गया। तो मांझी जी चाहते, मांझी जी तो मुख्यमंत्री बना रहे थे कि हमारे पार्टी से, कि हमारे पार्टी के रहेगा तो हम मुख्यमंत्री बना लेंगे। तो ये मांझी जी चाह रहे हैं कि अभी 30 सीट बोल के 2-4 सीट अगर और बढ़ जाए तो 3-4 को इनका फैमिली में सेटलमेंट नहीं हुआ है, और इनका पोता बचा हुआ है, एक दामाद बचा हुआ है, एक बेटी बचा हुआ है, इनका सेटलमेंट हो जाए, इसीलिए प्रेशर पॉलिटिक्स। आप लिस्ट निकाल लीजिए उनके घर। पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि 20 सीट जीतेंगे तभी ना हम दलितों का उत्थान कर पाएंगे। बिल्कुल, दलित का उत्थान कर दिए। दलित के लिए तो उन्होंने इतना उत्थान किया कि अभी भी वो, अब बताए ना, नाली के किनारे सोने मजबूर हैं, न उनके उचित शिक्षा की व्यवस्था है, और उत्थान कर दिए। तो एमएसएमई के मंत्री, बड़े देश में बहुत बड़ा मंत्रालय एमएसएमई होता है, उस मंत्रालय के मंत्री हैं। छोटे मोटे रोजगार, उद्योग धंधे होते हैं तो करवा सकते थे। तो मैं तो पूछना चाहता हूं, और आप मांझी जी से पूछिए कि हमको लिस्ट जारी करें कि इन्होंने कितने दलितों को, दलित में खास करके मुसहर जातियों को, कितने लोगों को इन्होंने लोन दिलवाने का काम किया, कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया एमएसएमई में, और कितने लोगों को बिहार में इन्होंने मुसहर समुदाय से फैक्ट्री लगवाने का काम किया। तो लिस्ट मांग लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये तो बात करेंगे ना, ये उजुल फुजुल की बातें करेंगे, जहाँ पे जिसका कोई न सिर हो न पूछ हो, इस तरह की बातें करते हैं मांझी जी। और ये हमेशा बिना ये इधर की बातें उधर की बातें, किस तरह इनका हित इनका सीधा हो जाए, इस तरह की कार्य करते रहते हैं। अच्छा, क्या लगता है, इतना जो प्रकरण हो गया, लगातार मांझी जी बोलते आ रहे हैं, नाराज होते जा रहे हैं, और आपने कहा कि जो एनडीए के लोग हैं और कुछ पार्टी का नाम आपने सामने रखा, वो लोग जो है दबाव बना रहे हैं, और मांझी जी जबरदस्ती पार्टी में, क्या लग रहा है, मांझी जी को तवज्जो नहीं मिल रहा है क्या एनडीए? मांझी जी का देखिए, मांझी जी बयानवीर के लिए जाने जाते हैं, ये बहुत बड़े बयानवीर पुत्र हैं। पिछले बार एक बार बयान देते, इनका बयान आप ढंग से कभी देखा कीजिए, सुना कीजिए। पिछले बार इन्होंने बहुत पहले बयान दिया था कि ब्राह्मण हरामी होते हैं, इनके घर में जाते हैं, ये वो ब्राह्मणों को गाली देने का काम किए। उसके बाद कुछ दिन के बाद इन्होंने यादवों के ऊपर अटैक किया कि यादव लठैत हैं, इनके बेटा भी बोलते हैं यादव लठैत हैं, ये हैं। और अभी इन्होंने मुस्लिमों के ऊपर बयान दिया कि ये कठमुल्ले हैं,
बयान दिए। तो इस तरह का बयान इनके कोई तजब्बो नहीं देता है, मतलब इनके बयान को कोई सीरियस नहीं लेता है। अब बात रही सीट की, तो इनको 2 से 4 सीट के अंदर ही सिमट, अगर इनको एक भी सीट नहीं देगा तो ये बहुत खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। हम जानते हैं कि इनको राजनीति के लिए, इनको सत्ता में बनने के लिए उनको ना कोई कार्यकर्ता से मतलब है, न इनको पार्टी आगे जाना इससे कोई मतलब है। और जो वहाँ जो काम कर रहे हैं बेचारे बंधुआ मजदूर की तरह, उनके भी लाइफ और उनका भी ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उनसे भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अगर बीजेपी एनडीए से हम लड़ भी लें तो हमारी औकात कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी आप बयानों पे आते हैं, आपने जातीय बयान की बात की, क्या लग रहा है दलितों को अपने पक्ष में करने के लिए जो जातीय बयानबाजी कर रहे हैं, ब्राह्मण पे टारगेट कर रहे हैं, यादव पे, जैसा कि आपने कहा अभी यादव पे टारगेट कर रहे हैं, जो दलित समाज के लोग हैं उनको अपना नेता माने, उनको अपना प्रणेता माने, इस संदर्भ में वो बातचीत कर रहे हैं क्या लगातार किसी और जातीय पर टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल, दलित समाज की जब बात करते हैं तो आपने देखा रामवृक्ष सदा जी पूरे दलित ला के भर दिए। अभी उनका हुआ ना, उसमें केवल मुसहर समाज के ही लोग थे, पूरे मुसहर समाज के लोग आगे लोगों ने मैसेज दे दिया कि हमारे दलित के नाम पर केवल मांझी राजनीति करते हैं। और अभी हम वही आवास में रह रहे हैं जो हमको लालू जी बना के दिए थे। आप सुनिए, और वो बोले कि जब लालू जी हमारे लिए क्या किए, कि लालू जी हमारे लिए पढ़ाई का व्यवस्था कराए, हमारा बाल कटवाए, हमारे लिए बाल कटवाए, हमारे लिए घर घर जाके पढ़ो और मरो का नारा दिए। तो दलित के लिए असली काम कौन किए? तो जो दलित भाई हैं, जो पुराने हैं, वो जो 1990 के पहले की राजनीति का बात है, तो वो जान रहे हैं, वो अच्छी तरह जान रहे हैं कि दलित के लिए तो ये ठगने का, कितना दिन ठगने से दुकान चलेगा, 10 बरस होती है, ख़त्म हो चुका है। और ये अभी आएंगे, समाज से माफ़ी भी मांगेंगे, लेकिन दलित समाज जाग चुका है, इनको कहीं कुछ होने वाला नहीं है। मौका नहीं देती दलित समाज में। बिल्कुल, राजनीति में सबको मौका मिलता है, लेकिन इस तरह के जो धूर्त लोग होते हैं, जो समाज को ठगने का काम करते हैं, गिरवी रखने का काम करते हैं, उनको दोबारा कभी भी पब्लिक मौका नहीं देता है, समाज मौका नहीं देती है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश कुमार निराला जी थे। और जिस प्रकार से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बात करें तो केंद्रीय मंत्री जनाब मांझी और संतोष कुमार मांझी वो लगातार दलितों की बात करते हैं, लगातार दलित के नेता बनने की प्रयासरत रहते हैं। लेकिन आज राजेश कुमार निराला से बातचीत की गई कि दलित के नेता कौन है, और दलितों की बात करने वाले जो है केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार में मंत्री है, उनके परिवार के ही लोग हैं। कौन करेगा, इस पर भी राजेश कुमार निराला ने दिया कि वो दलित से ज़्यादा अपने परिवार को प्राथमिकता देते हैं। और इसमें इतना ही। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।